Welcome all my dear students to the new session of chemistry. So in the previous session we were discussing about the numericals of exercise. वही न्यूमेरिकल्स को यदि हम आगे लेके चले तो 5.11 तक हमने किया था, न्यूमेरिकल नंबर 5.11. Let us move towards 5.12. Calculate the temperature. You have to calculate the temperature of 4 mole of gas. Mole is given, volume is given, occupying 5 decimeter cube at 3.32 bar. R decimeter cube में लेना होगा because volume is given in decimeter cube. You know decimeter cube is nothing but the liter. Decimeter cube is nothing but the liter. तो डेसीमीटर क्यूब लीटर हो गया, तो ये भी आपका लीटर में ही है. पता है ना आर की वैल्यू ये 0.083 है. हम क्या लेते थे 8.314 इंटू 10⁻². तो ये वही है, इसमें कहाँ डिफरेंस है. -2 निकाल के 0.082 कर दिया है, 0.083 कर दिया है. तो 5.12 क्वेश्चन नंबर 5.12 यू आर गिवन मोल 4, वॉल्यूम 5 डेसीमीटर क्यूब दैट इज 5 लीटर. आर आपको बोल दिया है कि 0.083 लेना है. प्रेशर 3.32 बार, 3.32 बार. नाउ जस्ट पुट दी वैल्यूज. पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज कर देंगे हम. टेम्परेचर को सब्जेक्ट बनाएंगे पीवी अपन एनआर. पी 3.32 है प्रेशर, वॉल्यूम 5 लीटर, मोल 4, आर 0.083, 3.32 इंटू 5 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 0.083 that is 50 Kelvin. Pressure will be, temperature will be 50 Kelvin. Clear? 5.12 number. 5.13 calculate the total number of electron present in 1.4 gram डाइनाइट्रोजन गैस. ये थोड़ा फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आ गया. फर्स्ट 1.4 ग्राम डाइनाइट्रोजन गैस में इलेक्ट्रॉन कितने हैं. 1.4 ग्राम N2 गैस में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं. मैंने आपको सिखाया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है. नंबर ऑफ सेड पार्टिकल इन वन मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल में वो आपको जो बोले वो पार्टिकल कितने हैं इनटू नंबर ऑफ मोल इनटू नंबर ऑफ एवोगैड्रो. बस ये हमारा फॉर्मूला है. तो मोल कितने हैं इसके. मोल इज इक्वल टू क्या होता है वेट अपन मोलार मास. तो वेट कितना है 1.4, इसका मोलार मास 28 होगा. नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन है ना, तो 1.4 डिवाइड बाय 28 दैट इज 0.05. कितने मोल होगा 0.05 मोल हो गए 0.05. अब आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ सेड पार्टिकल, एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन, एक N2 में नंबर ऑफ सेड पार्टिकल, मतलब हमें क्या पूछा इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल. प्रोटॉन पूछा होता तो प्रोटॉन, एटम पूछे होते तो एटम लिखते. एक मॉलिक्यूल में मतलब एक N2 में कितने इलेक्ट्रॉन है. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं. बट ऐसे 2 N है ना, N2 है तो 14 इलेक्ट्रॉन. तो बस अब हमारा फॉर्मूला लिख देंगे 14 इंटू मोल कितने हैं 0.05 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23. 14 इंटू 0.05 इंटू 6.022 that is 4.21 into 10⁻23 electrons are present. क्लियर आया समझ में. ये स्टोइकियोमेट्री का मीन्स फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन था. 5.14 भी फर्स्ट चैप्टर का है. हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू डिस्ट्रीब्यूट 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ व्हीट ग्रेन्स if 10⁻10 grain are distributed each second.
1 सेकंड में 10⁻10 ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट करना है। 10⁻10 ग्रेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1 सेकेंड। तो आपके पास ऐसे कितने ग्रेन्स है? हाउ मैनी ग्रेन्स? एवोगैड्रो मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 6.022 into 10⁻23 grains are distributed in, that is 6.022 into 10⁻23 divided by, ये मल्टीप्लाई होगा क्रॉस इंटू 1 डिवाइड बाई 10⁻10, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻13 सेकेंड हो जाएगा। इतने सेकेंड लगेंगे आपको ये डिवाइड करने में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 5.15 अभी नहीं करना है क्योंकि अब हमारा वो कंसेप्ट चलना बाकी है। एक्सरसाइज का 5.16 थोड़ा डिफ़िकल्ट मतलब बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान रख के सोच के समझ के सॉल्व करना है। पहली बात तो वो लोग ने एक डेफिनेशन दी है आपको कि पे लोड किसे बोलते हैं। पे लोड इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर एंड द मास ऑफ बलून। तो क्या मैं पहले डेफिनेशन लिख दूँ? वो लोग ने मुझे क्वेश्चन में दिया है, मुझे भी नहीं पता है कि ये सब क्या है। जो क्वेश्चन में दिया है वही मैं लिख रहा हूँ कि पे लोड किसे बोलते हैं। तो पे लोड इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर माइनस मास ऑफ बलून, इसे हम पे लोड बोलते। वो लोग ने बोल दिया है कि दोनों के बीच का डिफरेंस, डिस्प्लेस्ड एयर और बलून का जो मास है उसे पे लोड बोलते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या है। ऊपर से यहाँ पे एयर है, देखिए ये नीचे पूरी एयर है, यहाँ पे पूरी इतने एरिया में ये एयर है। एयर तो एयर इज़ एवरीवेयर ना, यू नो। ऊपर से एक बलून आया, ऊपर से एक बलून आया, ये ऐसा, सॉरी, ऊपर से एक बलून आया, वो बलून नीचे आएगा, नीचे तो इतनी जगह में से एयर को बाहर चले जाना होगा। यहाँ बलून आया तो बलून का जो वॉल्यूम है उतनी एयर बाहर चली गई होगी ना। अब ये तो पूरा बलून है, आप समझ रहे? बलून जितना वॉल्यूम बलून का होगा उतनी एयर साइड में चले गए। अब बलून के नीचे जो एयर थी वो कहाँ गई? बलून जहाँ पे आया वहाँ पे जो एयर थी वो यहाँ पे आ गई, मान लो। तो ये इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेस्ड एयर, जो डिस्प्लेस हो गई, इसे हम पे लोड बोलते हैं। फिर वो बोल रहे हैं कि जो बलून है, कैलकुलेट द पे लोड व्हेन बलून ऑफ रेडियस 10 मीटर मास 100 किलोग्राम। जो बलून है उसकी रेडियस कितनी है? रेडियस बलून की कितनी है? 10 मीटर। ये रेडियस 10 मीटर है और एम्प्टी बलून, खाली बलून का मास कितना है? 100 किलोग्राम। और उसमें हमने क्या भर दिया है? हीलियम। उसके अंदर हीलियम भर दिया है 1.66 बार प्रेशर पे। इसके अंदर हमने क्या भर दिया है? हीलियम। इसका प्रेशर कितना है? 1.66 बार और टेम्परेचर 27 डिग्री, टेम्परेचर 27 डिग्री। डेंसिटी ऑफ एयर 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ एयर 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आर 8.314 इंटू 10, या तो वो लोग ने ऐसे लिया है कि 0.083 इंटू 0.083 बार लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये आर है। अब हमें क्या करना है? कैलकुलेट द पे लोड।
कैलकुलेट दी पे लोड, पे लोड कैलकुलेट करना है। ये बलून ऊपर से नीचे आया, उसमें हीलियम गैस था, तो जब वो बलून नीचे आएगा तब पे लोड कितना होगा। पे लोड की डेफिनेशन तो दी है कि आप मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर यहाँ पर रख दो और मास ऑफ बलून रख दो, तो आपको पे लोड मिल जाएगा। अब मास ऑफ बलून तो हमें पता है, मास ऑफ बलून में क्या होगा पता है, एम्प्टी बलून का मास प्लस उसमें हीलियम भी है, हीलियम का मास, दोनों का टोटल करना होगा, दैट इज़ द मास ऑफ बलून। आप समझ रहे हैं ना, मास खाली बलून नहीं है। तो मैं पहले तो वो कैलकुलेट करता हूँ कि टोटल मास ऑफ बलून इज इक्वल टू मास ऑफ बलून mass of empty balloon is equal to mass of empty balloon plus mass of helium जो अंदर भर दिया है। बलून का टोटल मास कितना होगा, एक तो खाली बलून था तब उसका मास कितना था 100 किलोग्राम, वो क्वेश्चन में दिया है आपको कि जब एम्प्टी बलून था तब उसका मास कितना था 100 किलोग्राम। अब उसमें जो हीलियम है उसका मास कितना है वो हमें फाइंड कर लेना है, हीलियम का मास। तो अच्छा, हीलियम जो अंदर है उसका प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया है, तो मास मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा मास, तो PV इज इक्वल टू nRT से, PV इज इक्वल टू nRT, देयरफॉर PV इज इक्वल टू n मतलब मोल, मोल इज इक्वल टू वेट अपन मोलार मास RT। अब वेट इज इक्वल टू PVm अपन RT होगा। प्रेशर आपको दिया है, मैं नीचे सॉल्यूशन करता हूँ, या फिर चलो यहीं पे नीचे कर देते हैं हम सॉल्यूशन। प्रेशर कितना दिया है आपको 1.66 बार, वेट इज इक्वल टू 1.66 बार। फिर वॉल्यूम आपको, अच्छा इससे पहले तो मुझे वॉल्यूम भी PV इज इक्वल टू बलून का, अच्छा बलून का वॉल्यूम चाहिए ना, इसमें कितना हीलियम भर दिया है, इसके लिए आपको पहले तो इसका वॉल्यूम चाहिए। चलो सबसे पहले ये सब हम निकाल देते हैं और पहले बलून का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। देखिए थोड़ा बड़ा न्यूमेरिकल है, सोच समझ के सॉल्व करना है। वॉल्यूम ऑफ बलून इज इक्वल टू 4/3 πr³ होगा। आप सबको पता है कि 4/3 πr³ होता है बलून का वॉल्यूम, क्योंकि स्फेरिकल शेप होता है। 4/3 इंटू पाई इंटू आर है 10 इज इक्वल टू हुआ 4190.5 मीटर क्यूब। अप्रोक्सीमेट हो रहा है, मीटर क्यूब में आंसर आएगा। अब यही वॉल्यूम हीलियम का भी होगा। वॉल्यूम ऑफ जितना बलून था, बलून के अंदर हीलियम भर दिया है ना, बलून के अंदर हीलियम है तो अंदर हीलियम का वॉल्यूम भी बलून जितना ही होगा। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ बलून इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू, अच्छा बलून जब नीचे आया तब कितनी एयर साइड में खिसक गई होगी, बलून के वॉल्यूम जितनी, आप समझ रहे, इसे नीचे आना है तो कितनी एयर को साइड में जाना होगा, उसके वॉल्यूम जितनी, उसके आसपास उतनी एयर साइड में चली गई होगी। तो जितना बलून का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम होगा डिस्प्लेस्ड एयर का। वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर, उतनी ही एयर साइड में चली गई होगी। आप समझ गए, उतनी ही एयर कहाँ चली गई होगी, साइड में। अच्छा ये अभी हम मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर फाइंड कर लें। मुझे यहाँ पे मास चाहिए ना, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर। मुझे वॉल्यूम मिल गया डिस्प्लेस्ड एयर का, तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर इज इक्वल टू, अच्छा आपको तो पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर इंटू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर। डेंसिटी दी है आपको कौन से यूनिट में दी है,
किलोग्राम पर मीटर क्यूब में देखो MKS यूनिट है, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड। ये देखो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में 1.2 इंटू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर भी M में है, मीटर में 4190.5, ये मिल गया मुझे 5028.6 किलोग्राम। ये क्या मिला? मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर। इतनी एयर डिस्प्लेस हुई होगी, आप समझ गए या नहीं? बलून का जितना वॉल्यूम था, एक बलून ऊपर से गिरता है तो इस यहाँ पे जो एयर होती है वो कितनी साइड में जाएगी, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतनी, तो जितना बलून का वॉल्यूम था उतना ही डिस्प्लेस्ड एयर का वॉल्यूम हो गया। और डिस्प्लेस्ड एयर का वॉल्यूम था तो उससे हमने मास फाइंड कर लिया डिस्प्लेस्ड एयर का। ये मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर मिल गया, जिसे हम यहाँ पे रखने वाले हैं मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर को। हमें पेलोड फाइंड करना है ना। अब हम मास ऑफ बलून फाइंड कर रहे हैं। अब हमें एम्प्टी बलून का तो मास दिया है यहाँ पे, बस अंदर हीलियम जो है उसका मास कितना होगा। मास ऑफ हीलियम फील्ड इन बलून, बलून के अंदर जो हीलियम है उसका मास कितना होगा। तो PV इज इक्वल टू nRT, हीलियम का प्रेशर दिया है, देयरफॉर PV इज इक्वल टू मोल की जगह पे वेट अपन मोलर मास लिखते हैं, तो वेट इज इक्वल टू क्या होगा, PVM अपन RT होगा। प्रेशर कितना है, प्रेशर 1. प्रेशर यू आर गिवन प्रेशर 1.66 बार। वॉल्यूम ऑफ हीलियम, हीलियम कितना होगा, तो बलून का वॉल्यूम जितना होगा कंटेनर का उतना ही गैस का वॉल्यूम होता है, तो ये उसका ही वॉल्यूम हुआ 4190.5 मीटर क्यूब। अच्छा, मीटर वाला ही चल रहा है, मोलार मास तो फिर किलोग्राम में लेना होगा। वी आर यूजिंग MKS यूनिट, यहाँ पे हम MKS मतलब मीटर किलोग्राम वाले यूनिट यूज़ करेंगे। तो हीलियम का मोलर मास 4 ग्राम पर मोल होता है, मोलर मास का यूनिट ग्राम पर मोल है, बट हमें तो किलोग्राम में लेना है ना, तो 4 × 10⁻³ किलोग्राम पर मोल। ये PV एंड M की वैल्यू पुट कर दी। अब टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे टेम्परेचर यू आर गिवन टेम्परेचर 300 केल्विन। R कितना है 0.083, क्वेश्चन में दिया है 0.083, बट वो बार डेसीमीटर क्यूब में है, बार डेसीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में यही है ना, लीटर बोलो या डेसीमीटर सब सेम है, फर्स्ट चैप्टर याद करो, लीटर बोलो या डेसीमीटर, बट हमें डेसीमीटर नहीं चाहिए, हमें मीटर चाहिए। तो डेसीमीटर 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 क्यूब मतलब डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर, इसे आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो डेसीमीटर इज इक्वल टू, सॉरी मीटर में कन्वर्ट करो तो डेसी इज इक्वल टू 10⁻⁻1 मीटर इंटू 10⁻⁻1 मीटर इंटू 10⁻⁻1 मीटर, तो 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। इसे मैंने मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, 10⁻³ मीटर क्यूब। अभी -3 आपके कैंसिल होके आपको मास ऑफ हीलियम मिल गया 1117.5 किलोग्राम अप्रोक्सीमेट। तो टोटल मास ऑफ बलून कितना हो गया, टोटल मास ऑफ बलून इज इक्वल टू मास ऑफ एम्प्टी बलून, खाली बलून का मास, प्लस अंदर जो हीलियम भरा है उसका मास, मास ऑफ हीलियम। एम्प्टी बलून कितना था, 100 किलोग्राम का था, क्वेश्चन में दिया है, और इसमें हीलियम कितना 117.5 किलोग्राम, तो ये हो गया 3811.1 किलोग्राम। ये हो गया मास ऑफ बलून। ये वैल्यू और ये वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे। मास ऑफ एयर कितनी थी, तो यहाँ पे लिखा उतनी, और मास ऑफ बलून कितना था तो यहाँ पे लिखा है ये जो हमने कैलकुलेट किया उतना, तो ये आपको मिल जाएगा पे लोड 381, सॉरी ये मेरा मिस्टेक हो रहा है, ये जो है इसकी वैल्यू यहाँ पे आ रही है 1217.5, तो पे लोड आपका हो जाएगा फाइनल 3811.1 किलोग्राम। आया समझ में क्या किया हमने? पहले ये हमने पे लोड का फॉर्मूला हमें दिया है पहली बार,
अब हमें ये लिखना है कि डिस्प्लेस्ड एयर माइनस मास ऑफ बलून। अब एयर कितनी डिस्प्लेस होगी, तो बलून के वॉल्यूम जितनी। बलून का वॉल्यूम हमने 4/3 πr³ से फाइंड कर लिया। अब ये वॉल्यूम जितना बलून का मिला उतना ही डिस्प्लेस एयर का होगा। अब हमें तो मास लिखना है, वॉल्यूम नहीं, तो ये वॉल्यूम को हमने मास में कन्वर्ट कर दिया डेंसिटी से, ये मास मिल गया। अब बलून का मास कितना होगा, तो एम्प्टी बलून का तो दिया था बट उसमें हीलियम भर दिया है, तो उसका भी हम मास फाइंड कर ले। तो ये हीलियम का मास हमने फाइंड कर लिया प्लस एम्प्टी बलून, दोनों का टोटल कर दिया, तो ये पे लोड मिल गया। क्लियर? दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5.16। 5.17 आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। मास दिया है तो क्या लगाएंगे, PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू n मतलब मोल की जगह पे लिख देंगे W/m RT। टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर देना, 31.1 + 273। प्रेशर दिया है, वेट दिया है, ये मोलर मास CO2 का आपको पता होता है सबको, R पता है, ये दिया है, टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया है, वॉल्यूम मिल जाएगा। क्लियर? फिर लास्ट क्वेश्चन 5.18। 2.9 ग्राम गैस एट 95 डिग्री। 2.9 ग्राम गैस, एक गैस है, मुझे पता नहीं वो कौन सा है, लेकिन 2.9 ग्राम, उसका मास कितना है, वेट ऑफ अननोन गैस, मैं ऐसे लिख दूँ 2.9 ग्राम। टेम्परेचर ऑफ अननोन गैस कितना है, 95 डिग्री, 95 + 273, 368 केल्विन। ऑक्यूपाइज द सेम वॉल्यूम एज 0.184 ग्राम हाइड्रोजन एट 17 डिग्री। 0.184 ग्राम हाइड्रोजन, सामने दूसरा कौन है, वेट ऑफ हाइड्रोजन 0.184 ग्राम एट 17 डिग्री। हाइड्रोजन का टेम्परेचर कितना है, 17 डिग्री, मतलब 17 + 273, 290 केल्विन। इसका वॉल्यूम अननोन का और इसका वॉल्यूम हाइड्रोजन का इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। अब आपको तो पता है कि PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT। अब क्या करें हम, तो इसके लिए और इसके लिए PV इज इक्वल टू nRT बना दें। आपको इसका मोलर मास फाइंड करना है, ये अननोन गैस का मोलर मास फाइंड करना है। तो प्रेशर आपको दिया है इसका, सेम प्रेशर, क्वेश्चन में बोला है सेम प्रेशर, तो प्रेशर भी सेम है, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम सेम है, तो PV दोनों के सेम है। तो इक्वेशन 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, तो राइट साइड भी सेम होगी। तो ये और ये सेम है, n ऑफ अननोन इज इनटू RT इज इक्वल टू n ऑफ हाइड्रोजन इनटू RT। आप समझ रहे, R तो ऑलवेज सेम होते हैं। अब n की जगह पे क्या लिखते हैं हम, वेट अपन मोलर मास, किसका, वेट ऑफ अननोन अपन मोलर मास ऑफ अननोन, ये n इनटू टेम्परेचर अननोन का कितना है, 368 इज इक्वल टू वेट ऑफ हाइड्रोजन अपन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन वाली साइड है, इनटू उसका टेम्परेचर कितना है, 298। अब इसका मोलर मास हाइड्रोजन H2 का तो आपको पता है 2 होता है, इसका वेट भी दिया है 0.0184 जो भी दिया है, इसका वेट आपको दिया है क्वेश्चन में 2 ग्राम या 2.92 ग्राम, तो इसका मोलर मास मिल जाएगा। आया समझ में या नहीं? दैट इज सिंपल मैथमेटिक। PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT इक्वल था ना, दोनों का प्रेशर और वॉल्यूम इक्वल था, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल थी, तो राइट हैंड साइड nRT इक्वल हो गई। ये nRT किसका है, अननोन गैस का, और ये हाइड्रोजन का, R फिर से इक्वल। अब n मतलब क्या होता है, वेट अपन मोलर मास इनटू T, फिर अगेन मोल इज इक्वल टू वेट अपन मोलर मास इनटू T, दोनों के वेट दिए है, इसका मोलर मास पता है, दोनों के टेम्परेचर पता है, तो इसका मोलर मास मिल जाएगा। तो ये आज के सेशन को हम यहीं पे रोक लेते हैं। एक दो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा दिया है, आप इसे सॉल्व करना। देखिए क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ गैस, तो PM इज इक्वल टू DRT वाला फॉर्मूला था, ये डेंसिटी फाइंड करनी है, इसे आप अप्लाई कर देना, हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन लिख लो स्क्रीनशॉट लेके। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डेंसिटी ऑफ ओजोन गैस, ओजोन इज मैक्सिमम। 4 ऑप्शन दिए हैं,
देखिए मैं आपको फॉर्मूला बताऊँ, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या, PM इज इक्वल टू DRT। अब डेंसिटी को सब्जेक्ट बनाओ तो PM/RT होगा, तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब जितना प्रेशर ज़्यादा उतनी डेंसिटी ज़्यादा, और टेम्परेचर कम उतनी डेंसिटी ज़्यादा, इन्वर्स है ना। तो प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए और टेम्परेचर लो होना चाहिए, प्रेशर ज़्यादा और टेम्परेचर लो, प्रेशर ज़्यादा और टेम्परेचर लो, ये रहा ऑप्शन। क्लियर, डेंसिटी तभी ज़्यादा हो सकती है समझ में। तो आज की इस सेशन को हम यहीं पर रोकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय।